नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा कि ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो गरीब लोग करते हैं लेकिन अमीर लोग नहीं करते। आखिर क्या कारण है कि अमीर अमीर बनते जाते हैं और गरीब अपनी दशा सुधार नहीं पाते। तो हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि दुनिया में पैसा ही सब कुछ नहीं है। अगर आपके पास पैसा आ गया और आपको लगता है कि आपकी सारी परेशानियां सॉल्व हो गई, तो ऐसा नहीं है। आप देखिएगा कि कई लोग जिनको करोड़ों रुपए मिल जाते हैं, तो उनकी दशा जो पैसे न मिलने के बाद और ज़्यादा बुरी हो जाती है। आप अगर यदि आज की डेट में देखेंगे, जितने भी कौन बनेगा करोड़पति में से जो लोग पैसा बना के निकले हैं, उनमें अधिकतर आपको फेलियर ही नजर आएंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि एक चीज है फाइनेंशियल एजुकेशन। फाइनेंशियल एजुकेशन आज के डेट में हमारे किसी भी स्कूल या कॉलेज में नहीं पढ़ाई जाती। हमारे स्कूल और कॉलेज में यही पढ़ाया जाता है कि आप अच्छी तरह पढ़ाई करें और नौकरी लें, बस। इससे आगे आपको फाइनेंशियल नॉलेज की और कोई नॉलेज नहीं दी जाती। तो हम इसी के बारे में बात करेंगे कि आखिर जो पुअर है, यानी कि जो रिच और पुअर में क्या अंतर होता है। आखिर लोग क्या काम करते हैं अमीर लोग, ताकि वो अमीर बन जाते हैं, और पुअर लोग पुअर के पुअर ही रहते हैं। अब आप ये देखिए कि आपके सामने एक छोटा सा मैंने एक पिक्चर बनाई हुई है। अब मेरी नज़र में जो एसेट्स हैं वो वाली चीज़ है जिनसे आप इनकम कमाते हैं, यानी कि ऐसी क्रिएट कर रखा हो जिससे आपको किसी तरह की इनकम मिलती है, चाहे वो बॉन्ड हो, डिवेंचर हो, शेयर मार्केट हो। अब आता है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी मतलब दायित्व, मतलब कोई भी ऐसी चीज जो कि आपके एक्सपेंसेस को बढ़ा रही है। यानी कि आपने अगर यदि प्रॉपर्टी ले रखी है तो उस पर प्रॉपर्टी टैक्स लग रहा है, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज लग रहा है, या फिर लोन की किस्तें जा रही है, वो सब आपके लाइबिलिटीज में आते हैं, एक्सपेंसेस में। अब मैं आपको बताता हूं कि एक अमीर आदमी का और एक मिडिल क्लास के इनकम फ्लो में क्या अंतर होता है। ये जो आपके सामने जो पहला जो इनकम स्टेटमेंट है, ये एक अमीर आदमी का है। इसके अंदर आप ये देखिए कि जो उसके एसेट्स हैं, रियल एस्टेट, स्टॉक, बॉन्ड, नोट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, ये सब उसको पैसा कमा के दे रहे हैं। और ये पैसा आ रहा है रेंटल इनकम में, डिविडेंड में, इंटरेस्ट में, लॉयल्टीज में। अब रही बात इसके एक्सपेंसेस, देखिए आप लाइबिलिटीज में मॉर्गेज, कंज्यूमर लोन, क्रेडिट कार्ड, और एक्सपेंसेस में टैक्सेस, मॉर्गेज पेमेंट। यानी कि आप देखिएगा कि एक अमीर व्यक्ति अपने एसेट्स क्रिएट करता रहता है जिससे उसकी इनकम होती रहती है। अब आते हैं एक मिडिल क्लास पे। एक जो व्यक्ति जो जॉब करता है, सैलरीड क्लास है, तो जब उसकी इनकम आती है तो वो सबसे पहले वो अपनी लाइबिलिटीज को पे करता है, कार लोन, क्रेडिट कार्ड, स्कूल फीस, मॉर्गेज। फिर वो दूसरे एक्सपेंसेस आ जाते हैं, टैक्सेस, मॉर्गेज पेमेंट, कार्ड पेमेंट, स्कूल लोन पेमेंट। यानी कि वो व्यक्ति ने अपने एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा बढ़ाए हुए होते हैं, कार लोन ले रखा है, मॉर्गेज लोन ले रखा है, क्रेडिट कार्ड लोन ले रखा है, स्कूल, तो वो अपने एसेट्स कभी बना ही नहीं पाता। उसके एसेट्स हमेशा कम रहते हैं, जिसकी वजह से उसकी इनकम का स्रोत सिर्फ एक सैलरी रहती है। जबकि एक अमीर आदमी जो है वो अपने इनकम, उसकी इनकम काफ़ी तरीके से आती है, स्टॉक, बॉन्ड, नोट्स, और जबकि एक्सपेंसेस इसके बढ़ते रहते हैं, इसकी लाइबिलिटीज बढ़ती रहती है एक मिडिल क्लास आदमी की, जिसकी वजह से वो जिंदगी भर वो इसी तरह तंगी में ही गुजरती है। अब हम एक इंडियन फैमिली की बात करते हैं, एक नॉर्मल फैमिली। एक नॉर्मल जो भी व्यक्ति है वो ये चाहता है उसके पास खुद का घर हो, खुद की कार हो, और खुद के कुछ जरूरी सामान, और इन सब के लिए वो लेता है लोन। लोन लेकर वो ईएमआई चुकाता रहता है। अब होता क्या है, अब मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे यदि आप लोन लेके घर लेना चाहते हैं, आपके पास पैसे नहीं है, लोन लेके घर लेने चाह रहे हैं, तो जो एसेट है, होम लोन, जिसको हम अपनी संपत्ति समझते हैं, वो जनरली हमारी लाइबिलिटी बन के रह जाता है। हम जो घर बड़े सपनों से लेते हैं कि हमारा घर है और वो हमारी संपत्ति है, लेकिन अगर आप गौर करें, अगर आपने लोन से लिया हुआ है तो वो आपकी सिर्फ एक लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी के अलावा कुछ नहीं है। अब बात आती है, जैसे ही आपने घर ले लिया तो काफ़ी सारे एक्सपेंसेस उसके साथ जुड़ जाते हैं, जैसे मंथली मेंटेनेंस, वियर एंड टीयर कॉस्ट, प्रॉपर्टी कॉस्ट,
ये तो वो वाले खर्चे हैं जो जनरली हर घर लेने के साथ जोड़ते हैं। लेकिन अगर यदि आपने वो लोन लेके लिया हुआ है तो उसके लिए आपने एक भारी भरकम लोन जरूर लिया होगा। अब वो भारी भरकम लोन इतना होता है कि आपकी सारी जवानी सिर्फ उसी लोन को रीपेमेंट में निकल जाती है। 20 साल 30 साल तक आप उस लोन का रीपेमेंट करते रहते हैं। आप एक यंग आदमी से कब बुजुर्ग हो जाते हैं उस लोन के रीपेमेंट में पता ही नहीं चलता। अब जो घर, कई लोग क्या करते हैं घर रहने के लिए लेते हैं, तो वो तो बहुत अच्छा काम करते हैं, हम घर रहने के लिए लीजिए। लेकिन अगर घर आप सोचते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट के पर्पज से ले लें या उससे रेंटल इनकम हो जाए, तो आज की डेट में इंडिया में रेंटल इनकम बहुत कम होती है जो घर की कॉस्ट होती है उसके मुकाबले। आपने अगर बैंक से लोन लिया है तो आपको वो 10% या 8% के करीब पे करना होगा। 1 करोड़ के लोन पर आपको 10 लाख तो सिर्फ किस्त देनी है। अब 1 करोड़ का घर में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 20 या 25 हज़ार का रेंट आ सकता है, या 40 हज़ार का रेंट समझिए अगर अच्छे इलाके में है तो इससे अगर यदि इस वाली थॉट प्रोसेस से आप चलें तो आप हमेशा लॉस में ही रहेंगे। अब मेरे कई ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने गुड़गांव नोएडा में फ्लैट ले लिए और फ्लैट लिए हुए 10 साल हो गए, लेकिन आज तक उनको पोसेशन नहीं मिला। उनकी कंडीशन ये होती है कि हर महीने जो भी इनकम आती है उसका आधा पोर्शन तो जो लोन लिया है उसी के रीपेमेंट में निकल जाती है। यानी कि वो सिर्फ बैंक को कमा कमा के खिला रहे हैं और पोसेशन का कुछ पता नहीं है। आज की डेट में हजारों ऐसे फ्लैट्स हैं गुड़गांव नोएडा में जिन पे पोसेशन मिलना नामुमकिन के बराबर है। और बाकी ये जो मेरे जो थॉट प्रोसेस है, मैंने एक किताब पढ़ी थी रिच डैडी पुअर डैडी, तो उसमें मुझे ये टॉपिक अच्छा लगा तो मैंने कोशिश यही करी है उसको समझाने की। अगर आपको बाकी में वो डिटेल में पढ़ना है तो आप ये किताब ऑनलाइन भी फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं या अमेज़ोन से मंगवा सकते हैं। ये लगभग 250 रुपये की किताब है। आप खुद सर्च कर लीजिएगा अमेज़ोन पे, मैं यहाँ कोई एप्लीकेटेड लिंक नहीं देने वाला आपको नीचे। आप अमेज़ोन पे सर्च करिए, मंगवाइए, पढ़िए, ये बहुत अच्छी किताब है। कुछ ना कुछ आपको बहुत अच्छा सीखने को मिलेगा इससे। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरा वीडियो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मेरे चैनल पे आपको बैंकिंग से रिलेटेड हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। थैंक यू फ्रेंड्स।